हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। तो गाइस, मैं प्रियांशु की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो आप अच्छे होंगे। तो भाई अभी मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइस। कई दिन हो गए मेरे को बुखार चढ़ता उतरता ऐसा हो रहा है गाइस। और जी मैं आयुष सास बोल रहा हूँ। कई दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आया, मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए बता देती हूँ। तो जी दवाई खा रही हूँ, थोड़ा आराम करता फिर ऐसे हो जाता। आज दवाई लाने बजे आज इनके पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई, उनको बुखार चढ़ा है रात से। और ये चल ही रहा, उनको रात मतलब 9:30 से चढ़ा बुखार। घर में दवाई पड़ी थी, वही मैंने दवाई क्या पड़ी थी, मेरी खुराक थी, मैंने अपनी खुराक उनको खिलाई। और फिर मैंने नहीं खाई, अपनी खुराक उन्हीं को खिला दी थी। पैसे तो वो मना ही कर रहे कि उतर जाएगा। फिर मैं कह रही बहुत ज़्यादा बुखार था, 100 पता नहीं कितना ऐसा था, ना पता। और पूरी रात झेंके बुखार में। अब डॉक्टर की दुकान खुलेगी तो अब दवाई दिलवाऊँगी, तो अब मैं भी जाऊँगी साथ में अपनी दवाई लेने। तो गाइस, मैं अपनी तो बस झेल रही थी, अपना बुखार तो झेल रही थी, पड़ी थी कोई बात नहीं, झेल रही थी बस मैं तो। पर इनका जो बुखार आ जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशानी देता है और बहुत लंबा बुखार हो जाता है इनका, मतलब बहुत आफत बुला देता है। तो मैं तो भगवान से यही प्रे करूँगी ज़्यादा परेशानी ना आए बुखार में, थोड़ा बहुत आए चला जाए। देखो हम लेडीज़ है तो घर में रहते हैं तो झेल लेते हैं, ये बाहर जाते हैं काम पे तो फिर मुश्किल हो जाती है। आप तो छुट्टी कर ली है, चलो जी दवाई दिलाएंगे तो हो जाएगा सही। और थोड़ा सा मैं सोच रही थी छत पे घूम लेती हूँ, अजीब सा हो रहा आज हाथ पैरों में मेरे में। तो गाइस, जो परसों मैंने वीडियो डाली थी, परसों की वीडियो है वो, और उस पर कमेंट आ रहे हैं। तो जी उस पर आ रहे हैं कि हाँ प्रीति जो है ना, प्रीति की जो जेठानी है बबली, और मतलब बहुत ज़्यादा वो चालू है। हाँ जी चालू तो है ही बबली, ऐसी बात नहीं कि नहीं चालू है। और देखो प्रीति प्रीति जो है ना, कह रहे हैं ना सब लोग कि प्रीति डरती है। तो हाँ गाइस, ये बात तो मैंने भी देखा है कि प्रीति डरती है भाई जेठानी से। और मुझे नहीं पता किस लिए डरती है अपनी जेठानी से, बबली से प्रीति डरती है। तो वैसे मेरे हिसाब से तो डरना नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि भाई इतना ही हक उसका है, इतना ही उसका है। पर क्या है, कुछ रीज़न ऐसे हैं कि वो इसलिए डर रही है कि भाई उसके घर में रह रही है ना। और जब अगर बबली ब्लॉग बनाती है तो प्रीति हंसती रहती है, उसके ब्लॉग में बोलती रहती है, बताती थी है ना। और जब प्रीति ब्लॉग बनाती है तो बबली नहीं हंसती है उसके ब्लॉग में बिल्कुल भी, ये मैंने देखा है। और आप लोग भी देखना गौर से। बबली जो है ना, अपना काम थोड़ा बहुत जो करती रहेगी वो करती रहेगी, पर हंसेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हंसेगी। और कुछ ऐसा मतलब उदाहरण ही नहीं देगी, कुछ बात ही नहीं बताएगी उसके ब्लॉग में, पर वो अपनी कहानी बताती रहती है प्रीति जो है। और बस जो है बस वो जैसे कपड़े धुल गए, साफ़ सफाई हो गई, बच्चों का नाश्ता हो गया, बस ऐसे प्रीति बताती रहती है। दिखा नहीं पाती इतना ज़्यादा खास, बताती रहती है। और जब बताती है, जब बबली का ब्लॉग बंद हो जाता है, जब और सुबह सुबह तो बबली ही ब्लॉग अपना दिखाती है ना। और उसके बाद में दिखाने के बाद में फिर वहाँ वो करती है, मतलब क्या बोलते हैं, दिखाती है। फिर उसके बाद में प्रीति दिखाने लगती है। तो भाई प्रीति, हाँ जैसे कि आपने बोला कि प्रीति डरती है, तो डरती है जी प्रीति, अपनी जेठानी से डरती है। अब ये नहीं पता वो क्यों डरती है, किस कारण से डरती है, ये नहीं समझ आ रहा। ठीक है, कोई ना कोई रीज़न तो होगा गाइस डरने का, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है रीज़न, कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं डरने के। तो अब भाई किस लिए डर रही है वो नहीं पता है, पर ना बेचारी वो सारा काम करती है प्रीति, और इतना काम करने पे भी वो नाश्ता प्रीति बनाती, आटा प्रीति मलती, सब्जी प्रीति काटती, सारा कुछ प्रीति करती है। और बबली जो है वो ऊपर ऊपर का ही काम करती है, मतलब ऊपर ऊपर का करती है, जैसे सास का वो नहीं करते, रोल दिखाते हैं, तो उस तरीका का बबली करती है प्रीति के साथ में। तो ये गलत है, पर पता नहीं क्यों वो इतना झेल रही है, ये नहीं समझ आ रहा मैं तो भाई, क्यों इतना झेल रही है प्रीति जो है इन बातों को।
और रही उसकी बात, कह रही शॉपिंग करने जाएंगे। तो गाइस शॉपिंग करने के लिए बबली ने बोला प्रीति से कि शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। तो प्रीति भाई उस टाइम बंदा थक जाता है, काम करके ही लेटता है। तो प्रीति काम कर रही है ना, वो काम कर रही है। काम करके उन्होंने बच्चे भी स्कूल में भेजे हैं, खाना भी बनाया, सारा कुछ करा। फिर भाई 1 बजे है तो वो लेट गई अपना आराम से। और जो बबली है वो पहले ही खटिया पे लेट जाती है आराम करने के लिए और नींद पूरी कर लेती है अपनी। नींद पूरी करने के बाद फिर प्रीति से कहती है कि मतलब प्रीति चल बाज़ार चल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। तो प्रीति ने बोल दिया कि नहीं दीदी आज नहीं जाना, मन नहीं है जाने का। और शरीर जब लेट जाता ना इंसान तो थकान हो ही जाती है। तो ये भी बात ठीक है भाई, जब इंसान लेट जाता तो थकान हो जाती है शरीर में और बिल्कुल जाने का मन नहीं करता धूप में बिल्कुल भी। जब घर का काम निपटा कर लेडीज़ लेटती है ना तो मन नहीं करता बिल्कुल भी। और जब तक अगर लेडीज़ लेटे ना खाट पे तब तक काम करती है, तब तक तो ये कहीं भी चले जाओ घूम आओ। और कि बच्चों का भी टाइम हो रहा है, वो बोली बच्चों का भी टाइम हो रहा है। तो कह रही है कि बच्चे तो आके खाना खा लेंगे अपने आप, बच्चों की चिंता ना करो, चलो हम लोग बाजार चलते हैं। तो फिर भी प्रीति ने मना कर दिया गाइस कि नहीं दीदी मैं नहीं जा रही, मेरा मन नहीं आज जाने का, आज शरीर में ऐसी थकान सी हो रही है इसलिए। बोले चलो तो ठीक है, थकान हो रही है तो मत जा। अब कल की वीडियो जो उनकी देखी है तो कल की वीडियो में वो क्या बता रही हैं, मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी नौतरगंज में। और भाई ये किया जा सकता है, पहले तो प्रीति के लिए बोल रही थी दोनों साथ में जाएंगे, अब दोनों साथ में नहीं बोल रही है। अब कह रही हैं कि शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। और मतलब अब मैं जाऊँगी नवरात्रि में, जब कौन सी जगह मॉल है वहाँ की शॉपिंग करनी अच्छी होती है। साड़ी भी लानी है, करवा चौथ आ रही, पूजा वूजा होगी तो वही साड़ी तो चाहिए। तो भाई एक ही जना जा सकता है, मैं ही जाऊँगी, एक जना घर पर रहेगा। तो या तो मतलब प्रीति घर पर रहेगी और वो शॉपिंग करने के लिए जाएगी। तो गाइस ऐसा हाल कर रही है वो प्रीति के साथ में, फिर भी प्रीति को समझ नहीं आ रही। और प्रीति की ये शॉपिंग करेगी तो प्रीति है तो फिर साथ में कहेगी मैं भी चल रही हूँ, तब लेके जाएंगी वो। या फिर वो बोलेंगी कि अरविंद भैया आएंगे तब तो शॉपिंग कर लेना, मैं अपनी शॉपिंग कर लाऊंगी। मतलब सबसे पहले बबली शॉपिंग करके लाती है और लाएगी और प्रीति जो पीछे से जाएगी अरविंद भैया के साथ में। यही होगा और क्या होगा। तो गाइस जब तू उसको घर में रख रही है, बबली जब अपने घर में रख रही है प्रीति को, तो क्या साथ में शॉपिंग नहीं करा सकती है? दोनों जनी साथ में जाओ शॉपिंग करके लाओ। तो उसको घर पे छोड़ेगी बच्चों को रखाने के लिए। बच्चे जब भी 1-2 बजे बच्चे आते हैं, पति है रखाने वाला बच्चों को, तो पति भी तो रखा लेगा। अब बच्चे बड़े बड़े बच्चे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं रख के, बच्चे तो घर में ही रहते हैं। तो एक बहाना है गाइस बबली का। और गाइस आप लोग भी सही कह रहे थे, वो डरा के रखती है तो डरा के ही रखती है भाई उसको। पता नहीं उसकी आवाज़ नहीं निकलती है, उसके आगे चुप रहती है। भाई एक मजबूरी है प्रीति, वो शायद उसकी मजबूरी है उसके रहने की। तो क्या करा जाएगा इस, आप लोग भी बताइए। और चेहरा देख लीजिए मेरा कैसा हो गया है, एकदम बुखार से। तो जेब में मैंने चाय ना पी, चाय पीऊँगी मैं अभी। तो चलो गाइस आज इतनी अपडेट देनी थी मुझे आप लोगों के लिए, क्योंकि ब्लॉग तो पूरा नहीं बन पा रहा अच्छी तरह से। तो भाई आप लोगों ने जो पूछा था मेरे से मैंने आपको बता दिया। थैंक यू आप लोगों के लिए, जो आपके कमेंट आ रहे हैं बहुत अच्छा बता रही हूँ, बहुत अच्छा कह रही हूँ, तो उसके लिए थैंक यू। ऐसे गाइस सपोर्ट करते रहिए मुझे। और फिर एक नई वीडियो लाऊंगी आपके लिए। तो आपका क्या कहना है आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि प्रीति डरती है बबली से और भाई वो डरा के ही रखती है। तो इससे तो अलग प्रीति को अलग हो जाना चाहिए। अभी प्रीति के बच्चे छोटे हैं, जो बच्चे बड़े होंगे तो फिर लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा होंगे बच्चों में। चलो गाइस ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करने मत भूलना। फिर मिलोगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे।